धनबाद में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न। प्रशासन के नजरिए में संध्या 5 बजे तक धनबाद नगर निगम में 46.98%, चिरकुंडा नगर परिषद में 61.40% मतदान। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद देर शाम आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने कहा कि धनबाद में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। संध्या 5 बजे तक धनबाद नगर निगम में 46.98% एवं चिरकुंडा नगर परिषद में 61.40% मतदान हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर अभी भी टोकन लेकर वोटर लाइन में लगे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग समाप्त होने के पश्चात वोटिंग परसेंटेज जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संध्या 5 बजे तक धनबाद नगर निगम में 4,22,790 एवं चिरकुंडा नगर परिषद में 22,704 वोटरों ने मतदान किया। उपायुक्त ने बताया कि हालांकि मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर छिटपुट घटना हुई, जिसका सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से निराकरण किया गया। चुनाव के दौरान जिला कंट्रोल रूम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ लगातार संपर्क में रहा, जहां हर समस्या का त्वरित समाधान किया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के 3 कंट्रोल रूम से कर्मी 1019 मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी के संपर्क में रहे। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए उपायुक्त ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, सभी मतदान पदाधिकारियों सहित चुनाव संपन्न कराने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल सभी अधिकारियों व कर्मियों तथा आम जनों के प्रति आभार व्यक्त किया। जिले भर में कई मतदान केंद्रों पर कई गड़बड़ियां पाई गई। मतदान गुप्त रहना चाहिए, फिर भी सोशल मीडिया पर लोग फोटो खींचकर वायरल कर रहे थे। बैलेट पेपर पर वोट करवाने से मतदान काफी धीमी गति से हुई। नाम और फोटो की गड़बड़ी को लेकर मतदान करने से वंचित रहे लोग। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी प्रेस वार्ता में क्या कह रहे हैं, सुनिए। पत्रकार वार्ता में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि सभी 1019 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। कहीं से भी कोई भी बड़ी घटना सामने नहीं आई है। उपायुक्त ने बताया कि अब 27 फरवरी 2026 को राजकीय पॉलिटेक्निक में मतगणना आरंभ होगी। 11 हॉल में धनबाद नगर निगम एवं 4 हॉल में चिरकुंडा नगर परिषद के लिए मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में 8 से 12 टेबल लगाए जाएंगे। सभी मतपेटिका के स्ट्रांग रूम पहुंचने के बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पुलिस के वरीय पदाधिकारी, पुलिस फोर्स, सिटी हॉक्स सहित पूरा पुलिस महकमा सुरक्षा के लिए तत्पर रहा। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन का अगला लक्ष्य मतपेटियों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रांग रूम पहुंचाना है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे इनर लेयर में झारखंड आर्म्ड पुलिस की टीम रहेगी। इसके बाद 2 लेयर में जिला पुलिस की टीम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करेगी। पत्रकार वार्ता में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, महापौर पद के निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार बावरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह तथा बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे। मूल रूप से सभी 55 वार्ड जो धनबाद नगर पालिका के हैं, उसमें कुल 8,99,841 में से 4,22,790 लोगों ने मतदान ऑलरेडी कर दिया है और कई लोग हैं जो अभी भी पंक्ति में लगे हुए हैं, जिनको टोकन दिया गया है। वोटिंग अभी चल रही है। वोटिंग परसेंटेज नगर निगम धनबाद का जो है वो 46.98 मतलब लगभग 47% अब तक का है। ये अभी बढ़ेगा जैसे जैसे डेटा आएगा। हम लोग का पूरा टीम लगा हुआ है और डेटा लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द नगर निगम के जितने भी बूथ हैं, सभी में अभी लगभग मुझे लगता है 50% से ज़्यादा ऐसे बूथ है जहाँ अभी भी लोग खड़े होकर मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में 36,976 कुल मतदाता हैं। उनमें से 22,704 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो कि 61.40 है। इसमें ज़्यादातर मतदान केंद्रों में मतदान डाले जा चुके हैं। कुछ ही मतदान केंद्र है जहाँ पर अभी भी वोटिंग चल रही है। और रिसीविंग सेंटर हमारा जो पॉलिटेक्निक है, उसमें सभी पदाधिकारी, कर्मी, सभी रिसीविंग सेंटर के लोग, सभी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी डीडीसी और एसडीओ की देखरेख में वो सब अटेंडेंस बन रहा है।
और जैसे ही रिसीविंग शुरू हो जाएगा हम लोग भी अभी वहाँ ही जाएंगे ताकि रिसीविंग जो है आज के आज सभी कंप्लीट हो जाए। और ट्रैफिक व्यवस्था को लेके डिटेल में एसएसपी साहब बताएंगे, वोटिंग परसेंटेज को लेके यही, और मूल रूप से छोटे मोटे विवाद जैसी चीज़ें हुई है जिसको स्थानीय स्तर पर ही सेक्टर मजिस्ट्रेट RO के द्वारा हैंडल कर लिया गया है। ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई घटना कहीं नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने चुनाव करा लिया है अब तक, जो अपने आप में हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इसके लिए मैं इस मंच से भी राज्य सरकार का, ओवरऑल मशीनरी का, सभी मतदान कर्मियों का जिन्होंने इतनी मेहनत करके मतदाताओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई, और अंतिम में सभी प्रेस मीडिया को भाई बंधुओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। थैंक यू। वार्ड 8 में वार्ड 9 का मत पत्र चलाया गया उसमें नहीं, ऐसा देखिए जब बाइफर्केशन हुआ है, देखिए सभी जो दो हम लोगों के विधानसभा चुनाव के जो वोटर लिस्ट है उसी का बाइफर्केशन रूरल अर्बन में हुआ है। तो वो जो पिछले मतदाता सूची के हिसाब से चल रहे हैं 15-16 के हिसाब से, उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको उल्टा लगेगा, बट अभी जो है वही सच है, उसी हिसाब से किया गया जी। और वो अंचल अधिकारी और जो भी हमारे RO हैं, जो भी इसको बाइफर्केशन के लिए पदाधिकारी, उन्होंने लॉजिकली किया है। और पब्लिकेशन के बाद हम लोगों ने समय दिया था जिसमें ऑब्जेक्शन रिसीव किया जाता है, उस ऑब्जेक्शन में जैसे ऑब्जेक्शंस आए हैं उसका निराकरण भी हुआ। पर अभी आज के डेट में आफ्टर पब्लिकेशन, आफ्टर अलॉटमेंट, ये सब बातें जो है वो मान्य नहीं है, क्योंकि आपत्ति निराकरण के लिए हम लोग समय देते हैं। वो आपत्ति निराकरण में अगर कोई नहीं आया आपत्ति, तो वो आपत्ति जो है मान्य नहीं। सर जैसा बताया कि छिटपुट घटनाएं हुई, कुल कितने जगह पर घटनाएं हुई हैं, कहीं कहीं बाधित भी हुए हैं 2 घंटे, तो वहाँ पर क्या कुछ ग्रेस का प्लान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई मेजर घटना हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। मैं दिन भर फील्ड में और ऑफिस में ही रहा हूँ। छोटी मोटी घटनाएं नहीं कहेंगे उसको, वो जब एक साथ हजार लोग एक एक बूथ में जाएंगे, और चूंकि आप भी समझ रहे हैं कि एक ही भवन में 4 से 6 बूथ भी है, तो 5000 की संख्या में एक स्कूल परिसर में लोग होंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि इस बूथ के लोग उसमें चले गए, भीड़ ज़्यादा अचानक हो गई, ये सब चीज़ें हुई है। ऐसा कोई मेजर घटना नहीं हुआ है। एक जगह 5000 लोग रहेंगे तो थोड़ी बहस हुई है, बस उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, छोटे मोटे जैसे इश्यूज आप बता रहे हैं कि बूथ का नंबर इधर उधर था, वो हमने बता दिया। दूसरा है कि कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम को लेके था कि हमारा तो नाम है लेकिन हमको अंदर वोट करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो उसको बताने के लिए कि जो न्यू वोटर्स, तो वो जो हमारा पब्लिकेशन उसके बाद के जो वोटर्स उनका सूची में ऑब्वियसली नाम नहीं है, तो अगली चुनाव में उनको मौका मिलेगा। 2024 अक्टूबर का जो लास्ट पब्लिकेशन है उसके बाद के वोटर्स होंगे। 24 में सर वो मतदान में भाग लिए, 1 अक्टूबर 2024 के बाद वाले नहीं अलाउड है, एक। और दूसरा, कई बार आपको लगता है कि आप अर्बन में है, रूरल में है, बट वो एक्चुअली वो डिफिनेशन हम लोग के हिसाब से है और उसी हिसाब से आपत्ति निराकरण के लिए इसलिए दिया गया था। 2024 के अगर विधानसभा में भाग लिए हैं लेकिन वो रूरल एरिया में आते हैं या बॉर्डर एरिया में, उनको लग रहा है कि हम वार्ड में हैं, या जब विखंडीकरण हुआ तब उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो वो सब छिटपुट इश्यूज हैं। लेकिन मेजर जो कंप्लेंट्स आ रही है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है पर हमें नहीं वोट देने दिया जा रहा, वो लास्ट 1 साल का जो नया वोटर्स हैं, न्यू वोटर्स हैं, या वोटर्स में अमेंडमेंट हुए कि वह किसी और शहर से आके नया यहाँ रजिस्ट्री कराए हैं, तो उनका ऑब्वियसली नाम नहीं है। जैसे हमारा भी वोटर अगर धनबाद का होगा, तो जो कि मैं भी पिछले साल आया तो मैं भी वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं। लेकिन सर वो जो सवाल उनका था, झरिया में रोड एक्सीडेंट के कारण DAV स्कूल में बाधित रहा 2 घंटे, क्या वहाँ ग्रेस वहाँ के लिए स्पेशली नहीं, अगर अभी देखिए ग्रेस देने की बात तब होती है जबकि हम लोग अलाउ नहीं करते हैं 5 बजे के बाद। हम लोगों का जो रूल बुक में लिखा है कि 5 बजे तक जितने लोग लाइन में है, कंपाउंड में है कि और वोट देने के लिए आए हुए हैं, उन सबको टोकन देके, चाहे वो रात 12 क्यों नहीं बजे, हम लोग को वोट कराएंगे। अच्छा सर, कुछ ऐसी जगह बातें आई हैं जहाँ प्रत्याशी का मुद्दा नहीं था, और वो चुनाव और उसके वो विवाद से कोई ये नहीं है, बाधित क्योंकि रास्ते में ला के रख दिया था इसलिए थोड़ा समय बाधित रहा, बट ठीक है, अभी जितने लोग आएंगे हम लोग उनको वोट कराएंगे। तो वो कोई ये नहीं कि ग्रेस दे तो तब दिया जाएगा ना जब वोट नहीं करने का मौका देंगे। हम ऐसा 5 बजे ब्लॉक करेंगे तब ग्रेस देंगे, ब्लॉक नहीं है। तो ओवरऑल आएगा, वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, ओवरऑल वोट की प्रतिशत हाँ ऑब्वियसली बढ़े। अभी 1 घंटे में फिर डेटा आएगा, 7 बजे का एक डेटा होगा, वो भी हम लोग पब्लिश करेंगे। सर फुटागांव में 1 बजे तक बाइकआउट किया गया फॉर सर्टेन रीजन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फुटाहा का इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसमें सुबह से ही बात चल रही थी, मुनि DOP पड़ता है, तो हम लोगों ने भेजा भी था और अंचल अधिकारी को भी। तो लॉजिकली भी वो देखने में ऐसा लग रहा है, उन लोगों ने 3 बार ऑब्जेक्शन रेज किया है, पहले के इलेक्शंस में भी रेज किया है, तो हम लोग उसका एक असेसमेंट का उनसे वादा किए हैं। आफ्टर दिस इलेक्शन हम लोग उन लोगों से रिक्वेस्ट करके वोटिंग कराएं, और मैं
धन्यवाद भी देना चाहूँगा वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का, वहाँ के नागरिकों का। उन्होंने सहयोग भी किया, वोटिंग भी करी और वोटिंग उससे अच्छा भी हुआ है। बट ये है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि डिटेल असेसमेंट उस एरिया का किया जाएगा और अगर वो रूरल में होगा तो रूरल में और अर्बन में होगा तो अर्बन। जो प्रक्रिया है पंचायती राज विभाग की, उसके तहत हम लोग उसमें आगे लेकर कार्रवाई आने वाले साल में 1 साल के अंदर करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट ईयर पंचायत चुनाव अगर हो तो हम लोग उसको उसी हिसाब से डील कर सकें। सर, वो सड़क दुर्घटना को लेकर जो समस्या झरिया में हुई थी, जिला प्रशासन उसको कैसे देख रहा है, क्या कुछ उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं? और देखिए, ये घटना ऐसी है कि मतलब किसी भी दिन हो सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि वो घटना हुई और हम सबको इसके लिए संवेदना भी है। और चूंकि वोटिंग के डे हुई तो इट बिकेम अ न्यूज़, तो हम लोग उसको जो भी उसमें नियम है, जो भी उसमें प्रोटोकॉल, उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको सहयोग किया जाए। ऑब्वियसली चूँकि ये डेथ है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, बट जो मैक्सिमम होगा हम लोग करेंगे। और आगे भी उस सड़क का एक असेसमेंट करके रोड सेफ्टी टीम के द्वारा हम लोग कराएंगे कि आगे आने वाले समय में वहाँ और कभी दुर्घटना ऐसी ना। सर, जी। मेरा नाम रवि सिंह है, दैनिक जागरण पास। सर, एक जैसे हम कुछ देखे जिस फील्ड लेवल से जो विखंडीकरण होता है वो ऑब्वियसली बीएलओ की निगरानी में होता है, वो लोग ही करके देते हैं, फिर वही अनुमोदन होके आता है। और हमारा जो फील्ड फंक्शनरी है उसी को हमारे हिसाब से बेस्ट पता होता है। पर ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं, वो लोग अगर अभी भी ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो हम लोग आने वाले समय में जो सही विखंडीकरण है वो करके देंगे। बट चूंकि आपत्ति निराकरण का हम लोग समय देते हैं, मेरी अपील होगी थोड़ा जागरूक बने सभी वोटर्स। जो आपत्ति निराकरण के लिए जो हम लोग पब्लिकेशन करते हैं उसमें ही अगर आगे आकर आप बता देंगे तो आपको वोटिंग के दिन ये सब परेशानियों का झेलना नहीं पड़ेगा। सर, दूसरा सवाल ये जैसे स्वीप हमेशा चलता था, हम लोग चाहते थे लगातार अपने प्रशासन के दावों में ऐसे कई लोग मिले जिनको ये नहीं पता था। जैसे कई सारी गाड़ियों में बज रहा था कि आप बटन दबाएं, उनको लग रहा था कि ईवीएम होगा, उन लोगों ने मोहर भी नहीं लगाया। तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार पिछले चुनावों की तुलना में प्रशासन जिस तरीके से जो जागरूकता फैलाना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं फैला पाया? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन से हम लोगों को कोषांग गठन का निर्देश आता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से जो इस बार कोषांग का गठन का निर्देश आया है उतने कोषांग बने थे। स्वीप कोषांग डेडिकेटेड इस बार चिट्ठी में नहीं था, किंतु वोटर जागरूकता करना हमारा काम है, बीइंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो हम लोग। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।